पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने स्पॉट फिक्सिंग के तमाम आरोपों से इनकार किया है। पाकिस्तान अंपायर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है। असद रऊफ ने कहा है कि वो कभी फिक्सिंग में शामिल नहीं रहे और आईसीसी की एंटी करप्शन बॉडी को वो अपना पक्ष बताएंगे। आईसीसी की जांच का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। आपको बता दें, स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पूरी जांच के दौरान असद रऊफ का नाम भी आया था। हालांकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन आईसीसी ने पहले ही कदम उठाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी से असद रऊफ को बाहर कर दिया था। अब पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है और कहा है कि जो भी आरोप फिक्सिंग को लेकर उन पर लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट को वो अपना जवाब देंगे। आईसीसी की किसी भी जांच के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा है कि कभी भी फिक्सिंग में वो शामिल नहीं रहे। पाकिस्तान अंपायर असद रऊफ ने अपनी सफाई दी है। असद रऊफ का ये कहना है कि कभी स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग नहीं की है। तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि कभी मैच फिक्सिंग में मुलव्विस नहीं रहा। असद रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि मैं सिर्फ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। आईसीसी अंपायर असद रऊफ, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें फराइज अंजाम देने से रोक दिया गया था। जो भी खबरें आ रही हैं रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, गिफ्ट्स एंड मनी, और मैं वाज़ेह तौर पे इन सब इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये चार चीज़ें, पैसा, गिफ्ट, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये ना तो मेरी ज़िंदगी का कोई टॉपिक रहा है और ना ही मेरा कोई टारगेट है। मेरी ज़िंदगी में पैसा, गिफ्ट, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की कोई हकीकत नहीं है और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और इस हवाले से अगर आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट ने कोई इंक्वायरी बिठाई तो आई एम हैप्पी टू आंसर ACSU एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ, जिन्होंने अपनी सफाई दी है फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन पर फिक्सिंग को लेकर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी की एंटी करप्शन बॉडी को वो अपना जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी जांच के लिए आईसीसी की वो तैयार है। आपको बता दें, स्पॉट फिक्सिंग के पूरे मामले में पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ का अब से कुछ वक्त पहले नाम आया था। उसके बाद आईसीसी ने एहतियातन कदम उठाते हुए उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की अंपायरिंग से भी बाहर कर दिया था और इन तमाम आरोपों के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ ने अपनी सफाई दी है और सफाई के माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि जितने भी उन पर आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद हैं, कभी फिक्सिंग में वो शामिल नहीं रहे। आपको बता दें, आईसीसी इलीट पैनल के अंपायर हैं असद रऊफ और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उनका नाम आने के बाद से ही आईसीसी ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की अंपायरिंग से भी बाहर कर दिया था। हालांकि असद रऊफ ने अब सफाई देते हुए कहा है कि वो फिक्सिंग में कभी शामिल नहीं रहे। सभी तरह के आरोप जो उन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। आईसीसी की जांच का सामना करने को तैयार है असद रऊफ। पाकिस्तान के बड़े अंपायर हैं असद रऊफ। आपको बता दें कि आईसीसी के एलीट अंपायर पैनल में भी वो शामिल हैं। 48 टेस्ट, 98 वनडे में अंपायरिंग कर चुके हैं असद रऊफ। तो अंपायरिंग का उनका एक अच्छा खासा करियर रहा है और जब से स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में उनका नाम आया है तब से आईसीसी ने उनको जो चैंपियंस ट्रॉफी की अंपायरिंग है उससे बाहर कर दिया। आपको बता दें कि 1998 से क्रिकेट अंपायरिंग कर रहे हैं असद रऊफ। आईपीएल में भी उन्होंने अंपायरिंग की है। 15 मई के मुंबई राजस्थान मैच के अंपायर थे असद रऊफ। पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ, जिन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है। 15 मई के मैच में अंकित चौहान ने फिक्सिंग की थी और इसी मैच में अंपायरिंग की थी असद रऊफ ने। यही वजह है कि जब असद रऊफ का नाम स्पॉट फिक्सिंग से संबंधित मामलों में सामने आया, उसके बाद आईसीसी ने उन्हें अंपायरिंग से भी बाहर कर दिया था। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं पाकिस्तान अंपायर असद रऊफ की सफाई। मीडिया और प्रेस में जो भी खबरें आ रही हैं रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, गिफ्ट्स एंड मनी, और मैं वाज़ेह तौर पे इन सब इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये चार चीज़ें, पैसा, गिफ्ट, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये ना तो मेरी ज़िंदगी का कोई टॉपिक रहा है और ना ही मेरा कोई टारगेट है।
मेरी ज़िंदगी में पैसा, गिफ्ट, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की कोई हकीकत नहीं है और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और इस हवाले से अगर आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट ने कोई इंक्वायरी बिठाई तो आई एम हैप्पी टू आंसर ACSU एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, आखिरकार पाकिस्तान अंपायर असद रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप जो उन पर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। कैसे देखा जाए उनकी सफाई को? नया अपनी सफाई दी है और अपनी सफाई में उन्होंने ये भी कहा है कि वो आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके सामने जाएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे और किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार है। सवाल अभी भी ये है कि अगर वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका किसी तरह से भी वो लिप्त नहीं थे इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग के मामले में, तो फिर आईसीसी को इतनी जल्दबाजी में जरूरत क्यों पड़ गई कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के पैनल से हटा दिया गया? या तो ये वजह हो सकती है कि आईसीसी ने ये एहतियातन किया, लेकिन जिस तरीके से स्पॉट फिक्सिंग के बाद भारत में गिरफ्तारियां हुई और जिस तरीके से उनका नाम आया कि उनका सामान जो है एयरपोर्ट से जो पकड़ा गया उसमें महंगी घड़ियों की बात कही गई, तो दावे इधर से भी किए जा रहे हैं, दावे उधर से भी किए जा रहे हैं और अब इन दावों की जो सच्चाई है वो पता करना आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट का काम है कि वो जांच करे और देखे कि क्या वाकई असद रऊफ जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। असद रऊफ के बारे में एक चीज और बताई जा सकती है कि उनका मोबाइल फोन अभी भी ऑफ है। वो वहां पर जाकर जरूर पाकिस्तानी मीडिया के सामने आए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो नंबर है पाकिस्तान का वो अब भी ऑफ है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हैं। आज उन्होंने जरूर वहां पर और अच्छा खासा वक्त लिया है उन्होंने ये सफाई देने से पहले, बहुत सारी तकनीकी चीजों को समझा होगा, तमाम लोगों से सलाह मशवरा किया होगा और उसके बाद आज वो सामना करने के लिए आए हैं प्रेस का। तो अभी फिलहाल दावे उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन इन दावों को क्लीन चिट मान लिया जाए या उन्हें किस तरह की क्लीन चिट दे दी जाए, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी।